Hello बच्चों, let's see the question here. The question says fruit and leaf drop at early stages can be prevented by the application of। ये पूछ रहा है कि फ्रूट और लीफ ड्रॉप को अर्ली स्टेज में झड़ने से, शेड होने से कौन सा हार्मोन की एप्लीकेशन बचा सकती है। फर्स्ट है साइटोकाइनिन, सेकंड इथाइलिन, थर्ड ऑक्सिन, फोर्थ इज जिबरेलिक एसिड। लेट्स सी द की कंसेप्ट हियर फॉर दिस क्वेश्चन। ये की कंसेप्ट हमारा क्या कहता है? तो प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं, कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो ग्रोथ करवाते हैं कि भाई उनको प्लांट में ग्रोथ करवानी है, किसी भी तरह से ग्रोथ करवानी है। और कुछ ऐसे प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं जो इनहिबिट करवाते हैं। बट यहाँ पे एक हार्मोन होता है ऑक्सिन नाम से जो ग्रोथ करवाता है। ऑक्सिन जो होता है उसका ग्रीक नाम भी आप देखोगे तो उसका मीनिंग होता है टू ग्रो। ठीक है, तो ये ग्रोथ करवाएगा। बेसिकली कहाँ ग्रोथ करवाता है? ये करवाता है एपिकल डोमिनेंस, एपिकल पार्ट्स में ग्रोथ करवाता है। एपिकल ग्रोथ ज्यादा करवाता है ये। ठीक है, एपिकल ग्रोथ करवाएगा ये। इसे रूटनिंग हार्मोन भी बोला जाता है। रूटनिंग हार्मोन क्यों? क्योंकि रूट की ग्रोथ बहुत ज्यादा करवाता है। ठीक है, एपिकल हार्मोन है ना ये, एपिकल ग्रोथ ज्यादा करवाता है। ये आपको लेटरल ग्रोथ करवाता कभी नहीं दिखेगा, ये हमेशा आपको एपिकल ग्रोथ करवाता दिखेगा। तो रूटनिंग हार्मोन है ये, इसका नाम ही रूटनिंग हार्मोन है। ठीक है, देखो जैसे इसका नाम है, ये क्या करता है? प्रमोट करता है ग्रोथ को। ये हर जगह ग्रोथ करवाएगा व्यक्ति। कैसे? जैसे देखो, सेल सेल इलोंगेट करवा देगा, सेल को इलोंगेशन में मदद करेगा ये, है ना। फ्रूट डेवलपमेंट करवा देगा। तो इस तरह से ये डेवलपमेंट कराता है, ग्रोथ करवाने का ये ग्रोथ हार्मोन है बेसिकली। मेनली एपिकल ग्रोथ, एपिकल डोमिनेंस करवाता है ये। बट ये क्या करेगा? जब ये ग्रोथ की बात करते हैं तो ये क्या करेगा? साइनेसिस को डिले कर देगा। ये क्या डिले करेगा? एजिंग में डिले करेगा। डिले इन एजिंग, एजिंग भी बोल सकते हैं आप, साइनेसिस भी बोल सकते हैं। साइनेसिस, ये साइनेसिस को डिले करता है। बट ऑन अदर हैंड ये क्या करता है? अगर आप देखो कि ये एजिंग कहाँ करवा रहा है, जैसे कोई मेच्योर पार्ट है, मेच्योर लीफ हो गई, है ना, मेच्योर लीफ में और यंगर लीफ में, ये वैसे तो डिले करवा रहा है सेनेसेंस में, पर यंगर लीफ में क्या करेगा ये? यंगर में डिले कराएगा कि हमें ग्रोथ करवानी है, यंगर पार्ट में हमें ग्रोथ लेके आनी है। तो यहाँ पे तो डिले करेगा सेनेसेंस में कि हमें ग्रोथ चाहिए, इसमें से शेड नहीं होने देना है, जल्दी से इसको होल्ड करके रखेगा प्लांट से। और यहीं पे आप मेच्योर लीफ ले लो या मेच्योर फ्रूट ले लो, तो यहाँ पे क्या करेगा? ये प्रमोट कर देगा कि इसे शेड करवा दो, प्रमोट सेनेसेंस। यहाँ पे जल्दी जल्दी करेगा कि यहाँ पे शेड करवा दो, आप इसकी एजिंग करवा के शेड करवा दो। तो इसका ये है कि हर जगह ग्रोथ करवाएगा, बट मैच्योर लीफ और फ्रूट आते ही ये यहाँ पे प्रमोट कर देगा साइनेसेंस को। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या है? साइटोकाइनिन्स। देखो साइटोकाइनिन्स ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो सेल डिवीजन करवाते हैं, मेनली शूट और रूट में। ये सेल डिवीजन वाले पार्ट में ज्यादा होते हैं। सेल डिवीजन वाला पार्ट क्या हो गया? जैसे शूट बड हो गई, जो नए नए पार्ट है ना उनमें ज्यादा आता है ये। जैसे न्यू लीफ प्रमोट करना, न्यू लीफ को प्रोड्यूस करना, क्लोरोप्लास्ट नया नया लाना। शूट बर्ड हो गई, जो नई नई आई है, जो नए नए फ्रूट्स होते हैं उनमें जहां पे आपको ज्यादा ग्रोथ दिख रही है, ज्यादा सेल डिवीजन हो रहा है, वहां पे साइटोकाइनिन होगा। ठीक है, तो ये डिले कराता है एजिंग, ये जल्दी नहीं करवाएगा एजिंग को। ये शूट हार्मोन है और जेनेसिस को डिले कराएगा ये। तो इसका कोई बेसिक रोल नहीं है कि आपको अर्ली स्टेज में डिले करवाना है कि नहीं। तो ये वाला हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। सेकेंड इज इथाइलिन। इथाइलिन देखो प्रमोट करता है, इसको हर चीज जल्दी करवानी है, प्रमोट करेगा राइपनिंग को, एब्सेशन जल्दी करवा दो, फेनिसिन जल्दी करवा दो, तो ये हर चीज में जल्दी करेगा। तो लीव्स और फ्रूट को जल्दी जल्दी शेड करवाएगा, तो ये तो प्रमोट करता है। तो ये वाला हमारा आंसर नहीं हो सकता है। ऑक्सीजन ऑन अदर हैंड हमने देखा अभी कि ये यंगर लीफ में तो डिले कर रहे हैं, पर मेच्योर लीफ में ये जल्दी जल्दी करा रहे हैं, क्यों? वहां पे प्रमोट कर दे रहे हैं कि आप तो जल्दी शेड हो जाओ, पर यंगर लीफ को हम शेड नहीं होने देंगे क्योंकि उसमें हमको ग्रोथ करवानी है। तो ये हमारा आंसर हो सकता है। जिबरलिक एसिड, देखो जिबरलिक एसिड जो होता है ना, ये स्टेम इलोंगेशन में ज्यादा काम आता है। इसको ग्रोथ करवानी होती है, डेवलपमेंट कराना होता है, सीड जर्मिनेशन कराना होता है। तो ये तो ग्रोथ की बात करेगा, ये भी डिले करेगा सिंथेसिस। साइटोकाइनिन, जिबरलिक एसिड और ऑक्सिन ये तीनों डिले करते हैं। इथाइलिन प्रमोट करता है, पर साइटोकाइनिन, ऑक्सिन और जिबरलिक एसिड ये तीनों डिले करेंगे सिंथेसिस में। बट ऑक्सिन की क्या बात है कि ये डिले करता है सिर्फ यंगर पार्ट्स में, यंगर लीफ हो गई या यंगर फ्रूट हो गया, बाकी ये डिले नहीं करेगा। मैच्योर वाले प्लांट में ये प्रमोट कर देगा कि जल्दी जल्दी शेड करवा दो आप। तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाता है, और आंसर विल बी सी, ऑक्सिन। ठीक है, होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक।